भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलबीर जी पुंज और हमारे राज्यसभा में उपनेता श्री रविशंकर जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार जी मल्होत्रा, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री विजयन जी गुप्ता, मंच और मैदान में बैठे मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आज मैंने विजय गोयल जी को यह कहा था कि अच्छा होगा कि चुनाव अभियान का शुभारंभ यदि किसी के द्वारा कराया जाना चाहिए तो वह नितिन गडकरी जी के द्वारा ही इसका शुभारंभ होना चाहिए। यह बात मैंने इसलिए कही थी कि मैं नितिन गडकरी की सांगठनिक कुशलता से अच्छी तरह परिचित हूं और जिस दिन दिल्ली के प्रभारी के रूप में नितिन गडकरी के ऊपर हमने जिम्मेदारी सौंपी थी, उसी दिन मैं आश्वस्त हो गया था कि अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने से अब कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं, केवल 5 मिनट के लिए भी यदि आप आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। शुभारंभ का यह अवसर था, इसलिए मैं ना भी नहीं कर सका। और आज आप सबके कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हूं और आज जो मैंने देखा है कि जिस तरीके से विजय का शंखनाद हुआ है, मैंने इसके पहले इस प्रकार का शंखनाद कभी नहीं सुना था। शायद उन्हें रोका न गया होता तो शायद 2-4 मिनट तक आगे भी यह शंखनाद चलता ही रहता। मैं उन्हें पहचानता हूं, वह हमारे बनारस के रहने वाले हैं और यह विजय का जो शंखनाद हुआ है बहनों भाइयों, वो काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के रहने वाले एक शख्सियत के द्वारा उसका शंखनाद हुआ है। और आज इसका जो शुभारंभ हो रहा है इस चुनाव अभियान का, तो उसका शुभारंभ करने वाला आपका अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी बनारस का ही है। बाबा भोले की नगरी के हम दोनों लोग रहने वाले हैं। आज मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, मैं तो आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव 3 महीने के अंदर केवल चुनाव ही संपन्न नहीं होगा, बल्कि चुनाव परिणाम भी हम लोगों के सामने आ जाएंगे। हम सबको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि 14 वर्षों से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां नहीं है। 14 वर्षों से हम दिल्ली में वनवास झेल रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई को भी आप जानते हैं कि वनवास कभी 14 वर्षों से अधिक का नहीं होता है। और इस 15वें वर्ष में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी राज तिलक हुआ था। तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी 15वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का भी राज तिलक दिल्ली की जनता करेगी, यह मुझे भरोसा है, यह मुझे पूरा विश्वास है। और दिल्ली का जहां तक सवाल है, दिल्ली यह हिंदुस्तान का दिल है। तो आज यही मैं कहना चाहता हूं कि यदि विजय हासिल करनी है तो दिल पर विजय हासिल करो, और जिस दिन हम दिल पर विजय हासिल कर लेंगे तो उस दिन देश पर भी विजय हासिल करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। पहले दिल पर, यानी हमें दिल्ली में विजय हासिल करनी है, उसके बाद निश्चित रूप से हमको देश में विजय मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कैसा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की क्यों सरकार बननी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आज बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है उससे भी आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। शायद ही ऐसा कभी हुआ हो दिल्ली के इतिहास में ही नहीं, देश के इतिहास में, कि 3 वर्षों के अंदर, 4 वर्षों के अंदर बिजली की कीमत 300% बढ़ गई हो, पानी की कीमत
14 वर्षों के अंदर 1000% बढ़ गई हो। आधी दिल्ली की जनसंख्या या तो स्लम्स में रहती है अथवा झोपड़ियों में रहती है। सीवरेज सिस्टम की जो व्यवस्था दिल्ली के में होनी चाहिए वह आज तक 15 वर्षों की हुकूमत के बावजूद नहीं हो पाई है। दुनिया के छोटे छोटे देश 14-15 वर्षों में दुनिया के विकसित देशों की कतार में आकर खड़े हो गए, लेकिन एक छोटा सा प्रदेश दिल्ली कांग्रेस की 15 वर्षों की हुकूमत के बावजूद आज भी इतना पिछड़ा हुआ है। आधी आबादी स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियों में अपनी जिंदगी बसर करने को मजबूर है। देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हमारी गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, जाकर कोई देखे। 10 वर्षों के अंदर ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने ऐसा विकास किया है कि डेवलपमेंट मॉडल का जहां तक सवाल है कि एक मॉडल स्टेट डेवलपमेंट के मामले में हिंदुस्तान का यदि कोई बन गया है तो हमारा गुजरात बन गया है। इसका श्रेय यदि जाता है तो वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को जाता है। और उसके डेवलपमेंट की सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि पूरे दुनिया में गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल की सराहना हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के काम करने की एक अपनी शैली है, एक उसका अपना तरीका है। मध्य प्रदेश हमारा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो हिंदुस्तान के बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 वर्षों के अंदर ही उस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर करके इस हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यह काम करने का एक तरीका होता है। छत्तीसगढ़, जिन लोगों ने आज के 10 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ देखा होगा और आज यदि वह छत्तीसगढ़ जाते होंगे, कितना बड़ा परिवर्तन उन्हें दिखाई देता है, स्वयं ही आप यह अनुभव करते होंगे। इस संबंध में भी ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह घटना यह दिल्ली है। दिल्ली में आज के 3-4 वर्ष पहले अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा आए थे और संसद के दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के बारे में मैं कह सकता हूं कि भारत इज नॉट इमर्जिंग स्टेट बट भारत हैज इमर्ज्ड, यानी भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभर नहीं रहा है बल्कि भारत एक ताकतवर शक्तिशाली देश बन चुका है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की धरती दिल्ली पर आकर यह कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत में उन्होंने देखा था कि जिस समय राजस्थान के पोखरण में परमाणु बमों का धमाका कर उन्होंने परमाणु परीक्षण का काम पूरा किया था, दुनिया के सारे विकसित देशों ने भारत को आर्थिक मदद देनी बंद कर दी थी। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान में महंगाई को नहीं बढ़ने दिया, बेरोजगारी को नहीं बढ़ने दिया, विकास को गति देने में कामयाबी हासिल की। और उस समय तक जो हालात बने हुए थे वही मोमेंटम, वही गति इस हिंदुस्तान में 2009-2010 तक चलती रही है। और यही एक उनके मस्तिष्क पर छाप थी जिसके परिणाम स्वरूप मिस्टर ओबामा ने कहा कि भारत इज नॉट इमर्जिंग बट भारत हैज इमर्ज्ड। भारत शक्तिशाली देश बन नहीं रहा है बल्कि भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा ने ऐसा कहा था। क्यों कहा था? अभी आपने देखा होगा कि आज के कुछ ही दिनों पहले इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि 80 से लेकर 2012 तक 32 वर्षों में इस हिंदुस्तान में जितनी हाईवेज बनी हैं, यानी जो चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, उनमें से 50% यानी आधी हाईवेज यदि बनी हैं तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 6 वर्षों में बनी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, जहां तक बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने का सवाल है, बहनों भाइयों, हमारा आंकड़ा नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की ही एक एजेंसी है। उस भारत सरकार की एजेंसी ने
अपनी रिपोर्ट में इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 98 से लेकर 2004 तक जहां पर 6 वर्षों में 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए थे, 2004 से लेकर 2010 के अंदर 6 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। यानी शासन कौन ठीक तरीके से चला सकता है, हिंदुस्तान को सुशासन कौन दे सकता है, यह हमें देश की जनता को दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को बतलाने की आवश्यकता है। और इस काम को कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही आप जैसा ही कार्यकर्ता कर सकता है। और दिल्ली के बारे में सचमुच मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जिस दिन रामवीर बिधुड़ी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की और एक बहुत भारी भरकम हुजूम के साथ स्वीकार किए, उस दिन ही मेरा विश्वास पक्का हो गया था कि अब दिल्ली में माहौल बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। तो आज के अवसर पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि एकजुटता बनाकर एकजुटता बनी रहनी चाहिए और इस सच्चाई को भी हम सबको समझना चाहिए। अटल जी बराबर यह कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता है। दिल्ली के कार्यकर्ता बहनों भाइयों, इसलिए जितना भी श्रम अधिकतम हो सकता है हम सभी कार्यकर्ताओं को इस देश के लिए, समाज के लिए करना है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि हम अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बराबर कहा करते थे कि हमने जनसंघ के रूप में इस आजाद भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है। तो हमने जो राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है वह राजनीति के माध्यम से केवल सरकार बनाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं की है, बल्कि हमने एक बड़े संकल्प को लेकर यात्रा प्रारंभ की है कि हम राजनीति के माध्यम से केवल सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि हम राजनीति के माध्यम से समाज बनाएंगे, राजनीति के माध्यम से देश बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम लोगों ने राजनीति की यात्रा प्रारंभ की। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोटी मोटी बातों को दरकिनार कर इस दिल्ली में सरकार बनानी है और इस विश्वास के साथ कि जिस दिन दिल्ली में सरकार बन गई तो फिर केंद्र में भी हमारी सरकार बनकर रहेगी, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। इसी विश्वास के साथ आज के इस चुनाव अभियान के शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूं और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।